शिवसेना बाल ठाकरे के राष्ट्रीय संगठक श्री अशोक तिवारी की ओर से पंजाब का दौरा किया जा रहा है, जिसके चलते आज श्री अशोक तिवारी की ओर से पटियाला में शिवसेना कार्यालय आर्य समाज चौक में कार्यकारी पंजाब प्रधान श्री हरीश सिंगला की अगुवाई में प्रेस वार्ता की गई। श्री अशोक तिवारी की ओर से मीडिया को संबोधित करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति स्पष्ट की गई। पटियाला से केशव कुमार की रिपोर्ट, लाइव भारत। मेरे सारे पत्रकार भरावां नूं जय श्री राम। अज साडे लई बड़ी खुशी का लम्हा है कि साडे विच महाराष्ट्र तो शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक श्री अशोक तिवारी जी, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब, शिवसेना सचिव अनिल देसाई जी के आदेश अनुसार पंजाब दे विच एक सर्वे करन आए हुए ने कि शिवसेना की इत्थे की स्थिति है, जिहड़े 2022 के विधानसभा चोण आ रहे हैं उस दे विच शिवसेना नूं की नीति बनानी चाहिए है। अशोक तिवारी जी अपने मुख के नाल तुहानूं सारा कुछ दस्सणगे कि किसान अंदोलन के विच शिवसेना का की स्टैंड है, 2022 के इलैक्शन के विच शिवसेना का की स्टैंड रहेगा। अशोक तिवारी जी, राष्ट्रीय संगठक शिवसेना। सर्वप्रथम तो यहाँ जो भी हमारे मीडिया कर्मी बंधु आए हैं, आप सभी को शिवसेना की तरफ से, केंद्रीय कमेटी की तरफ से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के आदेश से जो 2022 में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके संबंध में पूरे पंजाब के 7 दिन के दौरे पर हम आए हैं। हम अपने संगठन के जो हमारे पदाधिकारी हैं, प्रमुख उनको सबको मिलके और वहाँ के जो हमारे शिव सैनिक हैं उनके साथ मुलाकात करके हमारी ताकत कितनी है, हमारा संगठन कितना मजबूत है, संगठन में कितनी कोई अगर कुछ खामियां हैं तो उसको दूर करने का क्या प्रयास किया जाए, इन सारी बातों का सर्वे करके रिपोर्ट जो है हमारे उद्धव साहब ठाकरे को देना है और उसके हिसाब से वो आकलन करेंगे कि चुनाव में हमारी क्या स्थिति होएगी, हम कितनी सीटों पे लड़ेंगे, अगर हम अलाइंस करेंगे तो किससे अलाइंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ। आज यहाँ पर हमारा तीसरा दिन है। चंडीगढ़ में भी था, कल समराला में था, आज यहाँ पे हूँ, कल जालंधर में जाएंगे। इसी तरह से जो सारे प्रमुख ज़िले हैं वहाँ पे हम जाने वाले हैं, क्योंकि इस समय देश की जो परिस्थिति है और जो काम है भारतीय जनता पार्टी का, उससे लोग त्रस्त हो गए हैं। उसी में साल 1.5 साल से कोरोना जैसी महामारी जो है वो पूरे देश में छाई हुई है। गरीब अमीर सारे लोग जो है वो परेशान हैं। डीजल पेट्रोल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से सब्जियों का दाम, राशन का दाम, सारी चीज़ें महंगाई में आग लगी हुई है। लोगों के घर के चूल्हे जलने जो है मुश्किल हो गए हैं और जिनसे हमारा पेट भरता है, किसान भाई जो हमारे हैं, हम लोग भी किसान ही हैं, भले प्रदेश में जाके रहने लगे रोजी रोटी की तलाश में, लेकिन किसान भाई जो है हमारे, वो आज अपनी ज़मीन के लिए, अपनी फसल के लिए और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए 1 साल से लगातार जो है दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार ना उनकी सुन रही है, ना उनकी बात कर रही है। किसानों का ज़मीन अपना है, उनकी प्रॉपर्टी अपनी है और फसल भी उनकी अपनी है, मेहनत उनकी अपनी है। अगर वो ट्रैक्टर लेते हैं, बीज लोन पे लेते हैं तो उसका ब्याज भी वो भरते हैं। लेकिन सरकार ज़बरदस्ती काला कानून ला दी है उनके ऊपर। तो शिवसेना का ये स्टैंड है, जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता ही था कि हमारे जो सांसद हैं वो बॉर्डर पर जाके उन लोगों को अपना समर्थन दे चुके हैं। संजय राउत जी ने खुला बोला है किसानों के साथ खड़े हैं, तो शिवसेना किसानों के साथ खड़ी है, जो मजदूर हैं उनके साथ खड़ी है। हमारे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जो हिंदू हृदय सम्राट थे, उनका एक मूल मंत्र था
कि वो जात पात धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका एक ही विश्वास था कि शिवसेना जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदुस्तान की बात करने वाला, हित की बात करने वाले सारे लोग किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, सब हमारे हैं। उसी को लेकर हमारे सबका विकास करने के लिए पहले हमारा भारतीय जनता पार्टी से समझौता था। समझौते के तहत हमारे संस्थापक बाला साहब ने उनको यह आश्वासन दिया था कि हम महाराष्ट्र में लड़ेंगे, हिंदुत्व कोड का बंटवारा नहीं होएगा, आप जो है पूरे देश में लड़िए। अशोक जी, ये बताइए कि आपका पंजाब में क्या है, पंजाब में किसी के साथ अलायंस करेंगे आप? अभी जो है हम तो पहले आपको बताया अभी कि हम 2 दिन से ही सर्वे कर रहे हैं। हम अपने यहाँ अपने जो हमारे पदाधिकारी हैं इनसे सबसे बात कर रहे हैं कि हम अगर यहाँ पे करेंगे तो किससे हो सकता है और कौन हमारे साथ रह सकता है। हम ऐसे कोई संगठन से नहीं करेंगे जो देशद्रोहियों को जो है अपना समर्थन देता हो। हम करेंगे तो ऐसा करेंगे कि जो हमारे साथ में खड़ा हो सके और देश के विकास की, देश की हित की बात सोच सके। हम उसके साथ अगर समझौता हो सका तो जरूर करेंगे। तिवारी जी, अकाली दल के साथ में मीटिंग हुई थी, कहीं ना कहीं सफल मीटिंग जड़ी आ रही थी सामने की, कोई ना कोई सहमति बनती नजर आ रही थी। क्या हो सकता है पंजाब में उनके साथ में अलायंस हो सकता है, कोई बातचीत हो रही हो? उनकी मीटिंग हो गई थी। मीटिंग होने के बाद सकारात्मक पक्ष भी दिखा है, लेकिन हर चीज़ का हमारे शिवसेना में आखिरी निर्णय हमारे पक्ष प्रमुख का होता है। हम यहाँ आए हैं 6-7 दिन में, जो हमसे कलेक्शन हो सकेगा, जितना ज़्यादा यहाँ की स्थिति के बारे में कलेक्शन करेंगे, पार्टियों के बारे में जानकारी ले रहे हैं कि किसकी क्या परिस्थिति है, और उसके बाद उनके सामने हम अपनी सारी रिपोर्ट रखेंगे। फिर हमारे पक्ष प्रमुख तय करेंगे कि उनको अलायंस करना है, अपने बल पे खड़ा होना है, या किसके साथ करना है, ये उनके हिसाब से है। उसके बारे में हमारे पास वो अधिकार नहीं कि हम आपको बताएं कि हम इनसे अलायंस करेंगे। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के अंदर 27 तरह की शिवसेना है। इस सब में बाल ठाकरे शिवसेना कैसे उभर कर सामने आएगी, जो अभी तक आम नागरिक को पता ही लग रहा है कि शिवसैनिक कौन सा है, कौन सी शिवसेना के लोग कार्य कर रहे हैं। देखिए, शिवसेना तो एक ही है। वो बाला साहब ठाकरे ने जो शिवसेना बनाया वही शिवसेना असली है। अभी हमारे बीच में से हमसे ही पद लेके, हमसे मतलब हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं उनसे पद लेके, जब भी ठीक से काम नहीं किए, कुछ ऐसा गलत काम किए, उनको वहाँ से हटाया गया, किसी दूसरे को मौका दिया गया, तो उन्होंने एक आगे से कुछ 1 अक्षर 2 अक्षर उल्टा सीधा लिख के नकली शिवसेनाएं जो है यहाँ पे खड़ी किया है। लेकिन अभी उसके बारे में भी हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उसके बारे में हम चुनाव आयोग को, यहाँ के जो प्रशासन है, उन सब लोगों को नोटिस देने की तैयारी कर रहे हैं। सबको नोटिस देंगे। और जो ज्यादातर यहाँ पर जब भी किसी ने सिक्योरिटी लेनी होती है तो शिवसेना को धमकियों के नाम पर सिक्योरिटी देने के लिए बदनाम किया जाता है। वही बता रहे हैं ना, क्या करते हैं कि नहीं इससे हुआ तो कोई नकली शिवसेना बना के कभी सिखों के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रचार कर देंगे और सिक्योरिटी लेने का काम करेंगे। सिक्योरिटी ले लेंगे तो उससे अपनी दुकानदारी करते हैं। वो बंद कराने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और उसके बारे में कानूनी का तरह से उनको बंद कराएंगे। 6 महीने बाद इलेक्शन है, उससे पहले मेरे कोई एक्शन होगा या फिर इस तरह चलेगा? इलेक्शन तो होना शुरू हो गया, उसी का परिणाम हूँ मैं यहाँ पंजाब में हूँ। नहीं तो पंजाब में अभी तक जो है आधिकारिक रूप से ऐसे हम घूमने के लिए आते थे, पंजाब, जम्मू, जहाँ भी जाना है, लेकिन आधिकारिक रूप से किसी को पक्ष प्रमुख ने आदेश नहीं किया था कि आप जाइए वहाँ पे और वहाँ की स्थिति देखिए। क्योंकि हमने आपको बताया कि समझौते के तहत हम महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अभी आपने 2 दिन के पहले का उनका स्टेटमेंट देखा होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है पहले देश फिर प्रदेश। तो अभी देश की बात आ गई है, देश के हित के लिए जो भी होएगा। महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ आपकी अच्छी गठबंधन थी, पंजाब में तो उनकी कोई स्कोप मिल रही है आपको, जाके पंजाब में उनका कोई किरदार देखने को मिल नहीं रहा? जी, अभी तक तो हमको किसी कहीं उनका ऑफिस या कोई चीज देख, यहाँ राष्ट्रवादी का क्या पोजीशन है मुझे अंदाजा नहीं है। तिवारी जी की बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन है महाराष्ट्र में शिवसेना का, क्या पंजाब में भी ऐसा हो सकता है? जी देखिए, अभी भविष्य की बात तो मैं नहीं करता, लेकिन कांग्रेस जहाँ तक है हर जगह अपने बल पे लड़ने का अनाउंस कर रही है। महाराष्ट्र में सरकार में होने के बाद भी बार बार वो यही कहते हैं कि हम हर चुनाव अपने बल पे लड़ेंगे। तो अगर दोनों तरफ से बात बढ़ेगी तो ही बात बढ़ सकती है। अगर एक तरफ से स्वबल का बात रहेगा तो कहाँ से कांग्रेस का गठबंधन होएगा।
शिवसेना में भी 2-3 गुट हैं जो पंजाब में शिवसेना बाला साहब ठाकरे की, उनको कैसे आप शिफ्ट करेंगे? शिवसेना में सब जो जितने भी शिव सैनिक हैं बाला साहब ठाकरे के जो आदर्शों को मानते हैं, हम तो बोलते हैं जो नकली भी शिवसेना में खड़े हुए हैं, उसमें से भी अगर बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को और उनके लाइन पे चलने को तैयार हैं तो हम अपने शिवसेना में उनको सप्रेम वापस लेंगे और उनको उनका मान सम्मान देंगे। और हमारा जहाँ तक है ग्रुप की बात, तो हर घर में थोड़ा बहुत रहता है, उसको हम जल्दी से जल्दी दूर कर लेंगे महीने 15 दिन के अंदर। 4.5 साल बीत गए जी, इलेक्शन का समय नजदीक है, अब आप बोल रहे हैं कि कुछ नकली भी है कुछ असली भी है, अब तक क्यों नहीं आपने कार्रवाई की? नहीं 4.5 साल बीत गए, इसमें कोई दो राय नहीं। 4.5 साल क्या, आप तो बोलेंगे तो 60 साल 66 साल बीत गए, तो हमारे 55 साल की हमारी शिवसेना हो गई है। नहीं, अभी इलेक्शन का समय आया तब आप नहीं, हम इलेक्शन देख के नहीं आए हैं। और आपको पता होएगा कि हमने अभी जो इलेक्शन पश्चिम बंगाल का हुआ, असम का हुआ, हमारी ताकत कमज़ोर थी तो हमने वहाँ कैंडिडेट नहीं खड़ा किया। अगर हमारे इसमें जो है हमको ऐसा महसूस होएगा कि भाई हमारी ताकत अभी इलेक्शन लड़ने की नहीं है, तो हम पंजाब में भी हमारा खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम अपना आकलन कर रहे हैं, जैसा भी होएगा उसकी सच्ची रिपोर्ट जो सीधी सीधी है वो हमारे पक्ष प्रमुख के पास जाएगी। फिर अगर उनको लगेगा कि हम लड़ने के लायक हैं तो लड़ेंगे, नहीं तो ये चुनाव नहीं, अगला चुनाव तो होना है, पार्टी तो खड़ा करना है, पूरे देश में खड़ा करना है। तो हम आज कल के 6 महीने के चुनाव को लेके नहीं कर रहे हैं, हम ये जो खड़ा कर रहे हैं ये हमारा आगे का भविष्य है, जिसमें हमको जो है नीचे से शुरू करना पड़ेगा। हमारे पंच आएंगे, हमारे नगर पालिका में सदस्य आएंगे, हमारे जो है तब विधानसभा में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, एक साथ में हम खड़ा भी कर देंगे। अगर सारी सीटें हम लड़ा देंगे तो भी जरूरी नहीं है कि उसमें से हमको जो है अभी सफलता के डोर पे हम पहुँचे हैं। तिवारी जी, आप मान रहे हैं कि शिवसेना पंजाब में कमजोर है, क्या नेतृत्व में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, जो भी पोजीशन यहाँ की है, बदलाव के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं जो यहाँ की रिपोर्ट है ओरिजिनल वो ले जाके दूंगा, और उसके बाद का सारा निर्णय हमारे पक्ष प्रमुख लेते हैं। दूसरे किसी को शिवसेना में निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, सिर्फ रिपोर्ट देने का अधिकार है। हमको भी उतना ही अधिकार है। हम ये जरूर देख रहे हैं कि अगर परिस्थिति ये होएगी कि भाई बिना जो है बदलाव के काम नहीं चलेगा तो बदलाव भी किया जाएगा। भाजपा से कोई बातचीत चल रही गठजोड़ को लेकर पंजाब में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर अकाली दल से या कांग्रेस से किससे समर्थन की उम्मीद रखते हो शिवसेना के, किन मुद्दों पे समर्थन दिया जाएगा? देखिए, भाजपा या अकाली दल जो या कांग्रेस, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, हमारे कॉमन जो प्रोग्राम है उसके बारे में जब दोनों नेता बैठेंगे बात करेंगे। अगर उनका बैठेगा तो कि चाहे गठबंधन करेंगे या बाहर से सपोर्ट देंगे, जो करना है। जैसे कि अभी वहाँ पे सपोर्ट दिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट दे सकते हैं। आसाम में कांग्रेस को उन्होंने सपोर्ट किया था, यहाँ भी अगर उनका जो है कांग्रेस के साथ में हाई कमान उनका कांग्रेस का मांगेगा सपोर्ट, और ये लोगों को लगेगा कि हमको सपोर्ट देना चाहिए तो सपोर्ट देंगे। गठबंधन का बात करेंगे तो गठबंधन भी हो सकता है, अकाली दल से भी हो सकता है। हमेशा के लिए परमानेंट ना कोई दोस्त है राजनीति में, ना कोई दुश्मन है। ये ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा देरी से काम किया जा रहा है? जैसे कि अभी आगमन हो रहा है, उसके बाद में देखा जाएगा कि इनको खड़ा करना है या नहीं करना। अभी 6 महीने रह गए, कब प्रचार करोगे, कब अपने लिए? नहीं, देखिए, मैंने तो आपको बताया ना, ये चुनाव जो है 2022 का, इस चुनाव में ना हमारे जो है अभी हमारी कंडीशन जो मैं 2-3 दिन से यहाँ पे देख रहा हूँ, अभी इतनी मजबूत नहीं है कि हम 10, 20, 25 हमले खड़ा करेंगे, 5-10 हमले जीत लेंगे। अभी हम मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, यहाँ पर आपको मिलेगा अपनी हर मुश्किल का हल, जैसे कि मर्दाना कमजोरी, औरतों और मर्दों के गुप्त रोग, बेऔलाद, फालतू चर्बी और बड़ा हुआ पेट घटाएं, बवासीर। यहाँ पर मिलेंगी हर प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। मेडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर, दीप कॉम्प्लेक्स, ऑपोजिट द्वाबा ऑटो, कचहरी रोड, अमृतसर। रोजाना मिलें सुबह 11 से शाम 6 बजे तक। फोन नंबर 9592242673